मैं अब्दुल्ला उनाल हूँ, लोगों की नजर में उनाल फैमिली का आखिरी तनावर और मजबूत जड़ों वाला दरख्त। मगर अल्लाह की बारगाह में एक ऐसा दरख्त जो गिर चुका है और फिर से सरसब्ज होने की दुआ मांग रहा है, जिसकी शाखें हवा में सिसकियां भरती है, जिसका दिल अंदर ही अंदर चटकता है, जो अपनी जड़ों को काट कर जाए नमाज पर सर रख देता है। गली से गुजरने वालों के लिए मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं, मगर मेरी अपनी नजर में इस वक्त सड़क पर मेरी तकदीर चल रही है। आपकी वजह से हुआ है सारा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहो बेटा, मत कहिए मुझे, मत कहिए बेटा मुझे, आपको इसका कोई हक नहीं। अब हम एक खेल खेलेंगे, तैयार है ना बाबा? वही खेल जो हम बहुत पहले खेला करते थे, या इसके अंदर है या फिर उसके अंदर। तैयार हो जाइए बाबा, हाँ? तैयार है ना? इसमें है या उसमें, या इसमें है या उसमें। कुछ नहीं होने दूंगा, हौसला रखो। इंसान ये जाने बगैर जिंदगी गुजारता रहता है कि वो किस आजमाइश से गुजर रहा है। कुरान की एक आयत है कि फिर जब उसका रब उसे आजमाता है और उसे इज्जत और नेमत अता करता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब वो उसे आजमाता है और उसका रिज्क तंग कर देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि आजमाइश सिर्फ महरूमी से नहीं आती, कमी सब्र को आजमाती है, जबकि फरावानी शुक्र, इनकसारी और नीयत को। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी आजमाइश वो नेमत होती है जो हद से बढ़ जाए, क्योंकि बेशक अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है। कुरान की एक आयत मेरे अंदर चलती है, और हम तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद के जरिए जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तू तौबा कबूल फरमाता है। घरों के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है इस बात का गवाह सिर्फ अल्लाह होता है, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मेरी जान, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है तो जरा धूप सेक लूं मैं। माफ करना, आपको वेलकम नहीं कर सकी। आप जाकर आराम करें, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ अभी। क्या आप दफ्तर जा रहे हैं? नहीं, अब सारा काम अजलान संभाल रहा है। तुम बिस्मा से कहो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे। ठीक है मेरी जान, मैं कह देती हूँ। ये तो बिल्कुल अपने दादा जान की तरह हो गए। ईशल साहबा। अब्दुल्ला साहब आ गए। जी मैंने देख लिया। क्या तुम्हारी आंखें सर के पीछे भी हैं? बताओ, मुझे तो खबर तक नहीं हुई तो तुमने कैसे देख लिया उन्हें? यही मेरा काम है मैडम, उड़ते परिंदे के पर तक गिन के बता सकती हूँ मैं। जबरदस्त, तुम ऐसे ही मेरे काम आती रहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब्दुल्ला साहब लाउंज में, तुम फौरन उनके लिए कॉफी ले जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कॉफी तकरीबन तैयार है, जब अब्दुल्ला साहब अपने स्टडी रूम में चले जाएंगे तो मैं वहाँ ले जाऊंगी। अच्छा बस, वाकई तुम्हारे कानों में कोई मशीन लगी हुई है। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपका चेहरा शायद आज भी उतरा हुआ है। ऐसे क्यों कहा तुमने?
शायद आप गलत समझ रही हैं। आपको तो पता है मुझे अफसोस है, बाज़ औक़ात जिंदगी में तजर्बे से ज्यादा उम्र की अहमियत रह जाती है। और फिर कंपनी में सबसे हटकर अपने आइडियाज पेश करना भी तो आपकी आदत थी। आपको बाबा कहाँ समझ आते थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो आपके आइडियाज बहुत बुरे होते थे। असलान, हालिया वाकयात के बाद तुम इतने नातजुर्बाकार साबित हुए कि मेरी नरम दिली को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तजुर्बा सिर्फ ये नहीं कि इंसान के साथ क्या पेश आया, बल्कि ये है कि उनसे सबक क्या सीखता है। चंद कामयाबियां तुम्हारी निगाहों पे पर्दा न डाल दें। जानते हो ना, सफर अभी तवील है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। आपके मशवरों के लिए बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, मगर सच बताओ तो मेरे पास अभी बहुत वक्त है। तो आप भी मेरा मशवरा माने, आप रिटायर हो जाएं, घर में जाके आराम करें, ठीक है? यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। असलान साहब, यूसुफ भाई, जितनी भी मीटिंग्स की रिपोर्ट्स हैं सब लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। आप जानते हैं कि इस कंपनी में दुश्मनों की कमी नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, बात अब हद से बढ़ती जा रही है। मेरे बड़े भाई को खुद यहाँ आना चाहिए था। इस अजलान को तो देखो, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। हरगिज़ नहीं। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हमें, जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। नहीं, मुझे लगा मैं तो हवाओं से बातें कर रही हूँ। क्या घर में तुम्हारी बीवी काफी नहीं? ये मोबाइल एक तरफ रखो। ये रख दिया अम्मी जान। मेरी प्यारी अम्मी, साबिर अम्मी, मेरी जान आप पे कुर्बान, कहिए क्या हुआ? क्या तुम इन मामलात में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ले सकते? देखो जो घोड़े पे सवार आया था तुमसे कितना आगे निकल गया। अम्मी आप उस असलान की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? फिक्र न करूं? बताओ कैसे न करूं? सिर्फ 3 महीनों में वो कंपनी का सरबराह बन बैठा और यहाँ पे वो सबको यही कहता फिर रहा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। अगर किसी को ये मंजूर नहीं तो वो यहाँ से जा सकता है। बाप की हालत तो सब जानते हैं, उमर ही समझदार था। और हाँ, तुम्हारा जिक्र तो कर ही नहीं सकती। आपको ये नहीं लगता कि इक़्तिदार की ये रस्साकशी करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है अम्मी जान? मगर अखराजात पूरे करने के लिए यही जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है। खैर रहने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। अच्छा मजाक था। वैसे क्या हुआ, मामू तो आने वाले थे ना? आप यही कह रही थी कि मामू आएंगे और सबको उनकी औकात याद दिला देंगे? नहीं आ सकते, वो अपने कामों में बुरी तरह मसरूफ हैं। लेकिन अगर वो आ जाते तो अजलान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? इस बात का अंदाजा तो तुम खुद लगाओ। अंदाजा लगाने में तो कोई मेरा सानी नहीं। कहीं वो आसिल को तो नहीं भेज रहे? सही में? बिल्कुल, और कौन? अब तो वाकई बड़ा हंगामा होने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। हमें क्या होने दो हंगामा, बहुत इंतजार कर लिया हमने। सच कहूँ तो मुझे ओनाल फैमिली पर तरस आ रहा है, क्योंकि आसिल मामू विरासत से फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो अपने हिस्से और फायदे के लिए दांत गाड़ेंगे और पंजे भी मारेंगे। काश तुम में भी उस जैसी थोड़ी सी सलाहियत होती। अच्छा तो अम्मी जान, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? बैंक जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये क्या, आप इन खूबसूरत आंखों को इतना बड़ा करके क्यों देख रही हैं इस वक्त? और कहाँ जा सकता हूँ, जाहिर है बैंक ही जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज रात देर मत करना। जी अम्मी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मुश्किल में डाल रहे हैं आप लोग। माफ करना, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आबिदीन, बुलावा आ गया मेरा। खैरियत से जाओ मेरे भाई, अल्लाह हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे चाचा जान। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी 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 चाचा जान, बिल्कुल जरूर। बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, वो भी हो जाएगा यकीनन। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा ताकि। अच्छा ठीक है, समझ गया।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी आपसे। हद है यार, वैसे चाचा को बातें करने का कितना शौक है, हर बात मिसाल देकर समझाते हैं। हाँ ये तो मालूम है। भाइयों से क्या तुम्हारी अच्छी तरह आखिरी मुलाकात हो गई? जी हाँ भाई। अम्मी से, बाबा से, भाभी, फुप्पी, ताया, ताई सबसे मिल लिए हो यानी? जी सबसे मिल चुका हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मुबारक हो, वाकई मुबारक हो तुम्हें आबिदीन। हर बात को इतना बढ़ाते चढ़ाते क्यों हो? हाँ, कि हम जंग पर जा रहे हैं, सिर्फ एक काम निपटाने जा रहे हैं ना? 1000 बार जा चुके हैं, अब एक बार और सही। तुम लोगों का तो बस नहीं चल रहा था आबिदीन कि बैठकर बाकायदा माता भी शुरू कर दो, हर बात में मुबालगा करते हो। तुम्हें बातों को बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत है, अब ऐसा मत करना। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन मेरी आदत है। अल्लाह हमारा मददगार हो। यही जज्बा चाहिए। क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सब कुछ मुकम्मल है। तो चलो मेरे चांद से साथी, चलो चलकर इस्तांबुल फतह करते हैं। जानते हो ना हमें कितने काम करने हैं? हम एक सल्तनत गिराने जा रहे हैं। चलो चलें भाई। जरा ऐसे देखो, बिल्कुल ठीक हो गया है। हम कितने परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इस मुश्किल से निकल आए जनाब। अब बुरे दिन हमारी जिंदगी से निकल गए। और ये किसने कहा? क्या मतलब जैनब? मैं कह रहा हूँ। तुम्हें ये कैसे यकीन हो गया बुरे दिन गुजर चुके हैं, ये पूछ रही हूँ। जैनब अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इतनी सारी तकलीफों के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। हम अपने कमाल को घर लेकर जा रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। जैनब मेरी जान, अब जरा तुम थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो, जिंदगी को उम्मीद के साथ देखो मेरी जान। लेकिन इस वक्त मुझ में किसी भी चीज को उम्मीद की नजर से देखने की हिम्मत नहीं है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव में हूँ। तुम्हारा इतना खुश होना मुझे बेचैन कर रहा है। ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे मरीज के डिस्चार्ज होने पर अफसोस हो रहा है। इसे मुकम्मल डिस्चार्ज तो नहीं कह सकते डॉक्टर। कमाल की वजह से लगता है हमारा एक कदम हमेशा इसी हॉस्पिटल में रहेगा। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हाकान का भी। इन 3 महीनों में आपने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अस्पताल में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बस कर दो, बहुत हो गया। आपका एहसान नहीं उतार सकते। अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा ज़ैनब, हम एक खानदान बन चुके हैं, इसलिए अभी शुक्रिया वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बतौर डॉक्टर बात करूंगी। कमाल को रोज इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे यहाँ से एक स्टाफ आएगा और बाकी हिदायत लिख चुकी हूँ। वो तो शुक्र है कि हमारा घर करीब है, कोई मसला हुआ तो फोन कर दूंगी। अगर मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा दाद उमर के लिए बनती है। घर के साथ साथ यहाँ की भी जिम्मेदारी संभाली इसने। हाँ ऐसा ही है। और अब आप लोगों का हमारे करीब होना भी ज़ैनब के लिए बहुत अच्छा होगा। शायद इससे हमारी जिंदगी में नई उम्मीदें और खुशियां आए। वैसे मैं भी आती रहूंगी, घबराओ नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती तो डिस्चार्ज नहीं करती। सुना तुमने? हाँ सुन लिया मैंने। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। वैसे तुम्हें इस खट्टे लीमू से भी निमटना खूब आता है। कौन सा लीमू? कुछ नहीं उम्र, बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ डिस्चार्ज की कार्रवाई मुकम्मल करो। 3 महीने से हम यहाँ पर हैं। अब वाकई थक चुकी हूँ मैं। सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। घर में सब हमारा बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, तुमने इतनी सारी चीजें बनाई हैं। अरे तुमने बेरी का लाल शरबत भी बनाया है। जी बिल्कुल आपा, जो भी मेहमान आएंगे हम यही पेश करेंगे, क्योंकि ज़ैनब साहिबा को भी रिवायती शरबत बिल्कुल नहीं पसंद। तो अच्छा है वो भी पी लेंगी। बहुत अच्छा किया तुमने। लीजिए जरा चक्कर तो देखिए कैसा बना है। बहुत ही मजेदार बनाया है तुमने। अल्लाह हमारे मुंह की मिठास हमेशा कायम रखे। बहुत कड़वे दिन देख लिए हैं। अब दुआ है कि खून के घूंट पिए बगैर यही बेरी का शरबत पिया करे। आमीन आपा जान, आमीन। आपा जान, आप अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले तो रही हैं ना? इस मामले में गफलत ना कीजिएगा। वैसे आप पहले से बेहतर लग रही हैं। वैसे ज़ैनब साहिबा को आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। जानती हो, मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। अगर जी रही हूँ तो सिर्फ इनके लिए। अहम बात यह है कि ज़ैनब संभल जाए। जरूर संभल जाएंगी आपा जान, जरूर। 3 महीने अस्पताल में गुजारना आसान नहीं है। हाँ, कई महीनों तक बेचारी अपने बच्चे को गोद में ना ले सकी। शुक्र है अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ शुक्र है, उस रब का बहुत शुक्र है। आपा
शाहजहान, ऐसे उदास न हो आप। ये गमगीन होने का वक्त नहीं है आपा, खुशी मनाने का वक्त है। देखिए वो सब वापस आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, कभी कभी जज्बाती हो जाती हूँ। मेरी जान, क्या हुआ? बाबा उम्र से वापस आ गए हैं। वो सुबह जुलकर के साथ मस्जिद गए थे। उस दज्जाल को अपना बाप मत कहो। अम्मी ऐसी बातें ना करें। इस पूरी कहानी से अगर किसी ने सबक सीखा है तो वो वही है। दीन की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो गए हैं। अगर किसी के सर पर बंदूक रख दी जाए तो वो भी कलमा पढ़ लेगा। शुक्र है मुस्तफा ने गोली हवा में चला दी थी। वो बातें ना दोहराइए अम्मी, जख्म ताज़ा हो जाता है। अरे मेरी नाइला, अब भी अक्ल के नाखून नहीं लेना तुम। इससे बुरा आखिर और क्या होगा कि पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। वो आदमी हाथ में एक खीरा उठाए तो तुम नमक लेकर उसके पीछे पीछे भागती फिरती रहो। वो आदमी तो उस औरत के साथ अय्याशी करने में बहुत ज्यादा मसरूफ है। एक बेटा पागल खाने में है, दूसरा इख्तिदार के नशे में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, और तुम खुद भी तो मरते मरते बची, और अब ये मासूम भी सजा भुगतेगा। हाँ, इसका इल्जाम किसके सर जाता है? ठीक कहा आपने। वो जुलकर सिर्फ तुम्हें खबरें लाला कर देता है, सिर्फ सताने के लिए। अम्मी मुझे खबरें जुलकर से नहीं मिलती, मैं तो बराह रास्त बिस्मा से मालूमात लेती हूँ। अरे लड़की, तुमने उसे कब अपना बना लिया? जुलकर हमारे दरमियान राब्ता कायम कराता है। वो लड़की बिल्कुल किसी न्यूज एजेंसी की तरह है, जो भी कहती है सच निकलता है। मैं कभी कभार उसे तोहफे भेज दिया करती हूँ। हाँ, बहुत खूब, सही राब्तेबाजी चल रही है। हाँ वैसे अम्मी, हालूक अंकल की कोई खबर है? दुआ है उसकी गर्दन ही टूट जाए इंशाल्लाह। अपनी माँ के आंचल से बाहर ही नहीं निकल सका, नौकरी भी गंवा बैठा और अपनी मोहब्बत भी। साला जला हुआ चूल्हा बन गया। अम्मी आपको नहीं लगता कि हम पे किसी ने जादू कर दिया? इस पूरी कहानी में मैं और मुस्तफा ही थे जो संभले हुए थे, और अब हमारी हालत तो देखिए। वो तो आपसे दीवानावार मोहब्बत करते थे और अपना हाल देखिए आप। किसी ने हम पर काला जादू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं है बेटी। इस उम्र में ना किसी की माँ से उलझने का हौसला और ना कुछ करने तो का। फिर आपको और क्या चाहिए? ये मत कहिएगा कि आपको मशहूर होना है। दोबारा इस चक्कर में न डालिएगा हमें। आखिर हम औरतों में किस चीज की कमी है? मर्दों को तो हमारे पैर धो के पीने चाहिए। अच्छा, मान लिया कि अब मुझे शोहरत का शौक नहीं रहा, लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे रास्ते में गुलाब बिछा दे और अपने हाथों से मेरे सर पर ताज सजा दे। मोहब्बत में जिस प्यास को भी काटो आंसू ही निकलते हैं आखिर में। हर किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बेटी। हाँ 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 बिल्कुल। अब मुझे पैसा चाहिए, मोहब्बत नहीं। अब मेरा उसूल बदल चुका है। सारे मर्दों की ऐसी की तैसी। या मेरे अल्लाह। ओह, लगता है अब्दुल्ला बाबा घर आ गए हैं, है ना? मत पूछो, तुमने उन्हें देखा? नहीं, मुलाकात नहीं हुई अभी। बिस्मा ने बताया कि वो स्टडी में तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी खाने पर मुलाकात तो होगी ही। तुमने ठीक किया मेरी जान। कहाँ जा रही हो? कुछ जरूरी काम है अपने, पहले वो निपटा लूं, फिर जवीरिया को लेकर मॉम की तरफ जाऊंगी मैं। हाँ, आज वो लोग नए घर में मुंतकिल हो रहे थे। मेरा उनको सलाम कहना। जी जरूर। जब वो सेटल हो जाएंगे तो हम साथ मिलने चलेंगे। उस पागल ने सबसे ज्यादा नुकसान मुझे और ज़ैनब को पहुंचाया था। ज़ैनब तो अपना बच्चा खोने ही वाली थी, और मैं तो अब कभी मां नहीं बन सकूंगी। ईशल, प्लीज ऐसा मत सोचिए। हर मसले का हल जरूर होता है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। हरगिज़ नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने उसकी भारी कीमत चुकाई है। मेरी जिंदगी और मेरा मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसा मत सोचें, अब्दुल्ला बाबा आपका कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने आपके लिए घर भी खरीदा है। छोड़ो भी, वो तो जिक्रिया कुएं में एक विला है, इतना तो वो आराम से ही खरीद सकते थे। उसके किराए से कितने पैसे आ जाएंगे? मैं तो अपनी जान गंवाने वाली थी। इस मनहूस घर में हमने मौत और जिंदगी की जंग लड़ी, फिर भी घर छोड़ने पर राजी नहीं थे वो। एक घर खरीद देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। दुरुस्त कहा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। खैर अब तुम जाओ, हम सुकून से बाद में बात करेंगे। मैं भी जाती हूँ अपने शौहर के पास। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज मेरी जान। आ सकती हूँ मैं? आओ ईशा, आ जाओ। मेरी जान, मैंने आपको बहुत याद किया। ये उम्र का सफर तो बहुत लंबा हो गया था। अगली बार तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यकीन मानो, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। वहाँ इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक कहा, हम साथ जरूर जाएंगे। वाकई बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ईशल, मुझे उम्र के दौरान बहुत सोचने का मौका मिला। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपको वहाँ ज़हनी सुकून मिला है? नहीं, बात सिर्फ ज़हनी सुकून की नहीं। मैं उन वाकयात के बारे में सोचता रहा
रब ने मुझे मेरी औलाद के जरिए सजा दी, क्योंकि मैं रास्ते से भटक गया था। अरे उसकी तलाफी तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ना, कल ही तो आए हैं और आज सुबह से मस्जिद में थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या मतलब था? मैं मुस्तफा को वहां उस हाल में नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि उसे अभी घर ले आऊंगा, वो भी इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मेरा मुस्तफा से मिलने जाना फर्ज है। वो सब कुछ बिला वजह नहीं हुआ था। आपके उस पागल बेटे की वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। मेरे पेट पे गोली लगी थी। अजलान नहीं मर सकता था। ज़ैनब और उसका बच्चा मौत के मुंह से वापस आए। आपके बेटे ने हम सबकी जिंदगियां तबाह करने की कोशिश की। अब्दुल्ला, मैं उनमें से कोई बात नहीं भूला। तो फिर मेरी बात सुने। उसकी असल जगह सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में है, वरना उसे तो अब तक उम्र कैद की सजा हो चुकी होती। नसीब अच्छा था। कल उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। चाहता हूँ कि उमर भी साथ चले। जैसे ज़ैनब उमर को साथ जाने की इजाजत देगी। ये उन दोनों का मामला है। मैं बाप होने का फर्ज अदा करूंगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। विशाल, तुम मेरी बीवी हो। जिस तरह मैं तुम्हारे हुकूक और जिम्मेदारियां निभाता हूँ, ठीक उसी तरह मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं मुझ पर। आपके उसी बेटे की वजह से मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये बात कभी मत भूलिएगा। आप यहीं बैठे रहे, मैं कमरे में जा रही हूँ। अहमक कहीं का बाप का फर्ज अदा करेगा। मैंने इसे पटाने के लिए शादी की, लेकिन ये तो दीनदारी में डूब गया। ऊपर से बेटा भी पागल निकला। सबके सब दीवाने हैं। हेलो, अब जाकर फुर्सत मिली है मुझे। कैसी हो सकती हूँ मैं? बहुत बुरी हालत है। वो वापस आ गया है। आज से मेरी जिंदगी दोबारा जहन्नुम बन जाएगी। कल ही आया है। समझ लो काले कपड़े पहनकर सोग मनाने वाली कैफियत है। मेरी बात सुनो, आज मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। तुम मेरी फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। हालत देखो मेरी। मेरी जान, सवेरे ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, कुछ खा लेते हैं। क्या बच्चे को छोड़कर खाना खाने चली जाऊं? ज़ैनब, क्या हुआ है? बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तुम कहो तो मैं बैठ जाता हूँ, तुम खाना खा लो जाकर। मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जाके खा लो। मेरी जान, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उमर प्लीज बस करो, मुझे मजबूर मत करो खुदा के लिए। ठीक है, दो आई होगी, उसे देखो। देखता हूँ। ज़ैनब, चलो बेटी नीचे चलते। अभी नहीं आ सकती मम्मी। चलो ज़ैनब। मम्मी प्लीज
दोबारा नसीहतें ना शुरू कर दीजिएगा। कब से इस लम्हे को ख्वाबों में देख रही थी। अब मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ तन्हा रहकर ये वक्त जीना चाहती हूँ। लेकिन तुम उमर से क्यों नाराज हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई शिकायत है? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा तुम्हारे है? देखने से मुझे ऐसा लगा। सवेरा ने भी महसूस किया और मैंने भी। उसका गम मेरे जैसा नहीं है। हाँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बीवी। हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, दफ्तर में हूँ। कोई जरूरी बात है? नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाहा तो कॉल कर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अभी मीटिंग में जाने वाला हूँ, बाद में फोन करूंगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं थी। मैं भी बाबा के घर आई हूँ बाबा से मिलने के लिए। अच्छा, बहुत खूब। तो फिर रात को बात करेंगे। वैसे भी आज रात हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। कौन आ रहा है? घर पहुँचकर बताऊंगा। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुश आमदीद दूर आपा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जुल्कर। बाबा आपका पूछ रहे थे। कैसे है बाबा, ठीक तो हैं? आप तो जानती ही हैं, वो बहुत उदास रहने लगे हैं। सही कह रहे हो, अभी बहुत अरसे तक किसी के चेहरे से उदासी नहीं जाएगी। वैसे वो चुड़ैल कहाँ है? आपा आहिस्ता बोलें, कहीं वो सुन ना लें। आप जानती ही हैं कि उसकी जासूस बिस्मा किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकती हैं। तो आ जाए, मुझे परवाह नहीं, जो सच है वही कह रही हूँ। ईशल साहिबा अपने कमरे में हैं और अब्दुल्ला बाबा स्टडी रूम में हैं। आपा जान, शुक्र है उस मनहूस औरत का चेहरा नहीं देखना पड़ा। कसम से वो कहीं से भी आ सकती है, चुड़ैल की तरह। न जाने कहां से अचानक नबूदार हो जाती है। खैर तो है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे लड़की, तुमने तो मुझे डरा दिया, खुदा के लिए। दरअसल वो आपा आई थी तो हम ऐसे ही। मालूम है मुझे, नूर आई थी ना? हाँ। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे मैं? पूछो। मुझे सच सच बताना, ये सब तुम कैसे कर लेती हो? कहीं भी कोई भी बात हो तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है? शायद तुम नहीं जानते। सच में नहीं जानता। मैं खबरों के पीछे नहीं भागती, वो खुद चल कर आती हैं। वैसे क्या बात है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। माफ करना। अच्छी, मुझे छींक आएगी, ये इसे कैसे पता चला? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेवकूफ कहीं का, इसे खुद नहीं पता कि इसे फूलों से एलर्जी है। बाबा जान, अल्लाह आपका उम्र कबूल फरमाए, बार बार आपको ये सादत मिले। आमीन बेटी, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी ये सादत नसीब फरमाए। आमीन। तुम कैसी हो बेटी, सब खैरियत है ना? जी बाबा ठीक हूँ मैं। जब से आप उम्रे पर गए थे मैं इस घर में आई ही नहीं। असलान से भी मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटी, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम क्यों नहीं आई? आप जानते हैं क्यों नहीं आई, इस बात को यही रहने देते हैं। मैंने असलान को कई बार फोन किया था, वो काम में बहुत मसरूफ रहा और दुआ भी माशाल्लाह खैरियत से थी। शायद इन लोगों को मेरी जरूरत ना हो। खैर जितना दूर हूँ उतना अच्छा है। मैं कल मुस्तफा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। चाहे उसने कुछ भी किया हो, आखिर वो मेरा बेटा है। उसकी सेहतियाबी के लिए खाने काबा का मैंने बहुत तवाफ किया है। बाबा जान, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ही ठीक हो जाएंगे। देखिए कई महीनों से हमने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा। लोगों का जो दिल चाहे कहते रहे, वो ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच सब ठीक तो है ना? जी बाबा, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। माशाअल्लाह, खुश रहो। तुम कहाँ रह गई थी मेरी जान? उसके सोने का इंतजार कर रही थी मैं। आओ ज़ैनब आओ। दुआ अभी तक नहीं आई? हाँ वो नहीं आई, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी फिक्र हो रही है। फिर दरवाजे पर कौन था? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
ये उमर ने तुम्हारे लिए लिया है। अपने घर में खुश आमदीद। थैंक यू। मैं देखती हूँ। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। हम आ गए। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। चलो शाबाश प्यारी मॉम। मेरी जान, वेलकम दुआ। आ गई मेरी गुड़िया। ओ नानी जान। मेरी जान खुश आमदीद। खुश आमदीद दुआ। उमर अंकल, असल में खुश आमदीद तो मुझे कहना चाहिए। वेलकम मेरी जान, नानी की शहजादी। देखो तो जरा शहजादी को। हमने तो आज के लिए खास तैयारी की है ना। हाँ, कमाल कहाँ है, उसे तो दिखाएं जरा। जवेरिया उसे देखेगी और प्यार भी करेगी। लेकिन हम अभी कमाल को चूमने नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी अभी अस्पताल से आया है। उसका मुदाफियती निज़ाम अभी बहुत कमजोर है, इसलिए उसके बीमार होने का कोई खतरा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो दूर से ही देख लेंगे। वो सो रहा है ना, अभी जाग जाएगा तो देख लेना। ठीक है, ओके। अच्छा दुआ, अंदर तो आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? आओ बेटी आओ। ठीक है, पहले हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद अपने भाई से मिलेंगे, ओके? पहले अपने भाई को जागने दो और फिर उसके साथ खेलना। अब आराम से बैठो यहाँ पर। आप बताइए कैसे उमर अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और मैते कैसा है? मैते भी खैरियत से है। तुम तो जानती हो अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो रहा है। उसे होटल भी पसंद आई है, लेकिन उसका दिल यहीं अटका रहता है। मेरा प्यारा बच्चा। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? अब्दुल्ला बाबा उम्रे से वापस आ गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसका नाम नहीं लेना। इस घर में मैं उस खानदान के किसी फर्द का नाम सुनना नहीं चाहती। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जड़ कोई और नहीं, वही लोग हैं। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये है जनाब के काम। फिर से खर्चे शुरू कर दिए। हेलो मेरी जान, मैं खैरियत से हूँ। ये बताओ तुम कैसी हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। 3 महीनों के दौरान मेरे तमाम सप्लीमेंट्री कार्ड की तफसील चाहिए मुझे। तुमने कहा आज कोई मेहमान आने वाला है? वो मेरे मामू की बीवी के पहले शौहर का बेटा है, यानी वो मेरी दादी की बहू का बेटा है। फिर तो ये रिश्ता दूर का हुआ। नहीं, वो मेरे मामू का पाला हुआ बेटा है। उसने बचपन में ही अपने वालिद को खो दिया था, इसलिए मामू ने ही उसे पाला पोसा। यानी तुम दोनों की बहुत दोस्ती थी? बहुत ज्यादा, हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी। अलबत्ता वो जरा अजीब सा इंसान है। जब तुम उसे मिलोगी तो समझ जाओगी कि उसे समझना आसान काम नहीं। क्या मतलब है इस बात का? वो यहीं रहेगा? हाँ, वो यही रहेगा। और तो और वो अम्मी के साथ कारोबार में भी हिस्सा लेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मेरी जान, मालूम नहीं अम्मी की क्या मंसूबाबंदी है। इसका मतलब है कि अम्मी ने तुमसे उम्मीद रखना ही छोड़ दी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है? कोई खास मतलब नहीं। इतने हसास मत बनो, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं बहस नहीं करना चाहता। अरे फराज, इसमें बहस करने की क्या बात है? तो हम करते क्या है नूर? तुम ही बताओ मुझे कि आजकल सिर्फ एक दूसरे से झगड़ने के अलावा हमारा और काम ही क्या है? मेरा दिमाग पहले ही बहुत उलझा हुआ है, माफ करना। तुम मुझे डांटती रहती हो और मैं खामोश रहता हूँ। ऐसे मत कहो। मुझे मालूम है कि कभी कभी मैं ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जिन हालात से गुजरी हूँ वो आसान नहीं थे फराज। रहने दो। वाकई इस मौजू पर मजीद बात ना करें, हमारे हक में यही बेहतर है। फराज, क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो
फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, हम नीचे चलते हैं। ठीक है।